हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का MEG 05 का एग्ज़ाम है एंड मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो ये वही वीडियो है। यहाँ पे इस PDF में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आंसर्स भी मैंने ऑलरेडी लिख के डाल दिए हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आंसर में क्या लिखना है और कीवर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रैक्टिस हो जाएगी कल के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस प्लेटोज थ्योरी ऑफ माइमेसिस एंड एक्सप्लेन व्हाई ही बैनिशेस पोएट्स फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक। देखो, प्लेटो मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि प्लेटो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्लेटो और एरिस्टोटल सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला तो तुम्हें करके ही जाना है। ओके, प्लेटो के अकॉर्डिंग माइमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन। ओके, इमिटेशन मतलब कॉपी करना किसी चीज की। तो इसने ना इस आंसर्स में तुम्हें क्या लिखना है, एक तो तुम्हें लिखना है कि माइमेसिस का मतलब क्या होता है। तुम्हें रियलिटी के 3 लेवल्स होते हैं वो डिस्क्राइब करने हैं, दैट इज फॉर्म्स, फिजिकल वर्ल्ड और आर्ट। पोइट्री फिजिकल वर्ल्ड को इमिटेट करती है, इसलिए ट्रुथ से थ्राइस रिमूव्ड होती है, यानी कि 3 वर्ल्ड परे होती है पोइट्री। ओके, प्लेटो बोलता है पोइट्री इमोशंस को बढ़ाती है और रीजन को वीक करती है, इसलिए आइडियल रिपब्लिक से पोइट्स को बैनिश करता है। ओके, तुम्हें जो कीवर्ड्स इस आंसर में याद रखने, एक तो माइमेसिस, तुम्हें माइमेसिस बताने क्या होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो बता रखा है, माइमेसिस मींस इमिटेशन, तो तुम्हें ये बताना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बताने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स वो एक्सप्लेन करने हैं। थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ, ये तुम्हें मेंशन करना है, ये आंसर में मेंशन कर रखा है मैंने इसमें। देखो, थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ट्रूथ। और तुम्हें बैनिशमेंट ऑफ पोइट्स पे बताना है कि वो लोग इमोशंस वगैरह को जो है ज्यादा बढ़ाती है, रीजन को वीक करती है, इसलिए उन्हें अलग कर रखा है। ओके, क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करके जाना कल के पेपर के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो और एरिस्टोटल मेन है। ठीक है, तो ये करके जाना है, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी विद स्पेशल रेफरेंस टू कैथारसिस। 10 बार मैंने बोला है, शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कैथारसिस पे, तो ये करके जाना है। एंड द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। देखो, सिंपल वर्ड्स में एरिस्टोटल ट्रेजेडी को सीरियस एक्शन की इमिटेशन मानता है। ओके, ट्रेजेडी पिटी, किसी को दया करना किसी पे, और फियर के थ्रू कैथारसिस क्रिएट करती है। कैथारसिस का मतलब होता है इमोशंस का रिलीज होना या फिर इमोशंस का प्योरिफिकेशन। ओके, फिर आपको 6 एलिमेंट्स बताने हैं, दैट इज प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक, स्पेक्टिकल। ये सारे एक्सप्लेन करने हैं और ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो इसमें जो कीवर्ड्स हैं, एक तो कैथारसिस तुम्हें एक्सप्लेन करना है, दैट इज मेन। पिटी एंड फियर वाला तुम्हें कंपैरिजन बताने की हमारे इन इमोशंस को प्योरीफाई करती है। तुम्हें 6 एलिमेंट्स बताने हैं और 6 एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लॉट। ओके, तो प्लॉट का बारे में लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथोस, एथोस ये हमने पढ़ा था सुबह भी, जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें। ओके, तो ये हो गया एरिस्टोटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर प्लेटो एंड एरिस्टोटल व्यूज ऑन पोइट्री एंड आर्ट। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली थी, मैंने उसमें ऑलरेडी ये एक्सप्लेन करा था कि प्लेटो और एरिस्टोटल के व्यूज पूछे जाते हैं दोनों को कंपेयर करके। अगर हम सिंपल देखें ना, तो प्लेटो पोइट्री के अगेंस्ट था, उसके लिए पोइट्री ट्रुथ से बहुत दूर है, सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है हमें। एरिस्टोटल पोइट्री को पॉजिटिव मानता है, उसके लिए पोइट्री यूनिवर्सल ट्रुथ बताती है और इमोशंस को बैलेंस करती है। ठीक है, तो अगर हम क्रिटिसिज्म के वे में देखें तो प्लेटो इज इक्वल टू मॉरल क्रिटिसिज्म और एरिस्टोटल इज इक्वल टू एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। ओके, तुम्हें इसमें देखो सेम करना है, एक तो तुम्हें माइमेसिस बताना है, ठीक है, कैथारसिस बताना है, मॉरल वर्सेस एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पहले भी रोमांटिसिज्म वाले एरा में है। इसके आंसर में देखो तुम्हें क्या लिखना है,
वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी कराया था। वर्ड्सवर्थ बोलता है पोइट्री होती है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये ना जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखी है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ओके, ये आंसर में लिख के आना है तुम्हें। पहले इमोशन फील होता है, बाद में काम माइंड में पोइट्री बनती है। वो सिंपल लैंग्वेज और कॉमन मैन की बात करता है और नेचर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो तुम्हें याद रखना है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, स्पॉन्टेनियस, ओवरफ्लो, सिंपल लैंग्वेज, कॉमन मैन, ये सारे कीवर्ड्स वर्ड्सवर्थ के हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कॉलरिज कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। बहुत ईजी है। कॉलरिज इमेजिनेशन को पोइट्री का बेस मानता है। ठीक है, मैं कहूंगी अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कॉलरिज वाला, लेकिन इसमें इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, प्राइमरी इमेजिनेशन सब में होती है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन पोइट की क्रिएटिव पावर है। फैंसी सिर्फ इमेजेस को जोड़ा जाता है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता। तो ये डिफरेंस है इमेजिनेशन और फैंसी में। यही तुम्हें लिख के आना है अपने आंसर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड पे क्वेश्चन है आइडिया ऑफ पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लेन द टचस्टोन मेथड। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। देखो, आर्नोल्ड बोलता है पोइट्री एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ग्रेट पोइट्री में हाई सीरियसनेस होती है, जो बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखी होगी उसमें बहुत सीरियस लैंग्वेज यूज होगी। और टचस्टोन मेथड जो है, टचस्टोन मेथड यहाँ पे दे रखा है, इसमें पोएम्स को ग्रेट पोइट्स के लाइन से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसे टच स्टोन मेथड कहते हैं। ओके, इजी है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टीएस एलियट थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी विद रेफरेंस टू ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टीएस एलियट इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन आता देखा है मैंने। देखो, इसमें क्या होता है, एलियट बोलता है पोइट्री पर्सनल इमोशंस का एक्सप्रेशन होती है। ओके, नहीं, टीएस एलियट ये नहीं कहता। टीएस एलियट कहते हैं कि पर्सनल इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं होती। पोइट्री एक एस्केप है पर्सनालिटी से। ऑब्वियसली अगर हम रियलिटी में भी देखें तो पोइट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती है जो हम रियलिटी से रिलेट नहीं कर पाते, तो ये एक तरह एस्केप है। पोइट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है इसमें। ओके, यही है टीएस एलियट का। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट एलियट्स क्रिटिसिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहले तो तुम्हें लिखना है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब है इमोशन को डायरेक्टली बताने की बजाय ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन के थ्रू दिखाना। एलियट ने हैमलेट को इसी बेसिस पर क्रिटिसाइज किया हुआ है, उसका ही हमें बताना है क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विद रेफरेंस टू सॉर्सेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। देखो, स्ट्रक्चरलिज्म लैंग्वेज को ना सिस्टम मानता है। साइन के 2 पार्ट्स होते हैं, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सब हमने पढ़ा, यही आएगा इस आंसर में। नेक्स्ट है एसे ऑन मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में समझा दिया था, मैं फिर से नहीं समझा रही। इसमें बेस इकोनॉमी होता है, सुपर स्ट्रक्चर में लिटरेचर आता है, वो सब लिखना है। ओके, 10 क्वेश्चंस ये हो गए हैं। प्लीज ये 10 क्वेश्चंस कल के लिए करके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।